एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को फ्रॉक सूट की ड्राफ्टिंग करना बताऊंगी। आप इसे ए लाइन सूट भी बोल सकते हो, क्योंकि ये इस तरीके से शेप में होता है और यहाँ से ये पूरा हल्का सा राउंड होता है। मतलब कि जितना हिस्सा यहाँ पर होता है और जितना हिस्सा यहाँ पर होता है। अगर आप थोड़ा सा इसे डिजाइनर लुक देना चाहते हो तो इसका जो नोक है उसको आप कट मत करना, इसे ऐसे ही रख सकते हो। तो चलिए मैं इसकी देखिए मैंने सब कुछ ड्रॉ करके रेडी कर लिया है। अब देखिए मैंने कुछ मेजरमेंट लिखे हुए हैं, तो आप इसे ब्लाउज में, सूट में, टॉप में, किसी भी ड्रेस में, सब के लिए आप इस मेजरमेंट को यूज कर सकते हो। तो मैंने एक चार्ट रेडी की है। आप लोगों को मैंने पहले भी ब्लाउज की, सूट की, सबकी ड्राफ्टिंग बताई है और भी आगे भी पूरी फाइल आपकी बनवाऊंगी। तो मैं इसमें फाइल में तभी बनवा रही हूँ कि आप लोगों की फाइल रेडी हो सके। और आगे मैं इन सब की आप लोगों को कपड़े पर, डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग और सिलाई भी बताऊंगी। सब कुछ बताने वाली हूँ। इस क्लास में आप पूरी सिलाई सीख जाओगे। अगर आप फुल वॉच करोगे तो आप 1 क्लास से लेकर जो भी जहाँ तक एंड होगा क्लास का, सारी क्लासेस आपको वॉच करनी है। बस इतना सा काम करना है। आप बाहर जाकर इतना सारा टाइम वेस्ट करके आते हो और यहाँ पर आप 10 मिनट की एक वीडियो नहीं देख सकते हो, तो इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने 36 चेस्ट के हिसाब से सबसे पहले बताया हुआ था और अब हम 38 चेस्ट के हिसाब से आप लोगों को बताने वाले हैं। और ये हमारी क्लास 7 है। अगर आपने 6 क्लास तक नहीं देखा हो तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख लेना या फिर चैनल में जाकर भी देख सकते हो। तो देखिए चेस्ट हमारी 38 इंच है, कमर हमारी 32 इंच। हमने ये सब जो है कमर और हिप और चेस्ट हमारी 38 के हिसाब से हमने ये अंदाजे से लिया हुआ है। आपकी जितनी हो आप उतनी रख सकते हो, लेकिन जब आप फाइल बना रहे हो तो आप जितना मैं आपको लिखना बता रही हूँ आप उतना ही लिखना, ताकि आप लोगों को बाद में समझ में आ सके। तो मैं आप लोगों को बाद में कटिंग भी बताऊँगी डिटेल में और सिलाई भी बताऊँगी। तो देखिए आर्मर हमारा, शोल्डर हमारा देखिए 15 इंच से आप इसमें 15.5 इंच तक रख सकते हो। अगर आपका ज़्यादा मतलब शोल्डर बड़ा नहीं है तो आप 15 इंच रखना। और देखिए कमर हमारी 32 इंच ली है। आर्म होल हमारा 16 से 16.5 इंच रख सकती हो। लंबाई हम जो भी रखना चाहो, मैंने अंदाजे से 40 इंच रखी है। हिप हमने 40 इंच रखी है और गला मैं 3 बाई 3 इंच के हिसाब से बताऊंगी, मतलब कि 3 इंच आगे का, 3 इंच पीछे का। तो लेकिन मैंने ये देखिए 1 से 12 तक सारी ड्राफ्टिंग की हुई है। सारे गले के हिसाब से बताऊंगी कितना आपको क्या लेना है। अब देखिए बस्ट पॉइंट आप 10 से 10.25 इंच तक ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गला, शोल्डर, आर्म होल, बस्ट पॉइंट, लूजिंग, ये सब कुछ हमने लिखा हुआ है। लूजिंग क्या होता है कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है। तो देखिए लूजिंग यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा होता है, और हम देखिए उसमें जो ज्वाइंट करते हैं हिस्से को, मतलब कि जैसे कि हमारी 38 चेस्ट है, 38 का चौथा हिस्सा हो जाएगा 9.5 इंच। उसमें हमने 1 इंच की लूजिंग दी हुई है, क्योंकि ये बंद गला है तो ये होती है 1 इंच का जो हमने लिखा है, ये होता है लूजिंग। तो देखिए 1 2 3 4 ये हमने 12 तक लिखा हुआ है। तो हमें गला बताना है आपको कि कितना आपको रखना है इसमें। अब देखिए शोल्डर को आपको सबसे पहले हाफ कर लेना है। हाफ हमारा हो जाता है 15 का आधा हो जाएगा 7.5 इंच। उसमें आपको देखिए अगर आपका 1 इंच गला है तो आपको हाफ इंच इसमें ऐड करना है। और क्योंकि जो हमारा गला होता है वो बिल्कुल नहीं फैलता है, और तो इसलिए हमें सिलाई के लिए ऐड करना होता है। अगर आपका 3 इंच गला है तो ये थोड़ा सा फैलने लगता है, तो आपको हाफ इंच ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितना आपका शोल्डर है 7.5 इंच का, आप उतना रख सकते हो। तो देखिए 3 इंच का हमने गला लिया है, उसके हिसाब से हमने 7.5 इंच का शोल्डर रखा हुआ है। अब देखिए आ जाते हैं 4 में। आपको अब देखिए यहाँ पर जो माइनस लिखा हुआ है वहाँ पर आपको माइनस करते जाना है। 4 में पाव इंच और माइनस करना है, 5 में आधा इंच माइनस करना, 6 में पौना इंच माइनस करना, 7 में 1 इंच माइनस करना, 8 में 1.5 इंच माइनस करना और 9 में 1.25 इंच करना और 10 में आपको 2 इंच माइनस करना है। मतलब कि माइनस क्या है, आप देखिए जैसे कि हमारा 10 इंच गला है तो जो हमारा 7.5 इंच का शोल्डर है उसमें से आपको 2 इंच कम कर देना है। तो हमारा जो शोल्डर है टोटल 5.5 इंच का रह जाएगा। और देखिए इसमें से 2.5 इंच, इसमें से 2.25 इंच। तो इस तरीके से आप शोल्डर के बारे में समझ चुके होंगे। अब देखिए हम आर्म होल के बारे में बता देते हैं। अगर तो हमने देखिए 16 इंच के हिसाब से आर्म होल को रख लिया है 8 इंच का। आप 16.5 हिसाब से भी रख सकते हो और 16 के हिसाब से भी, लेकिन जो मैंने लिखा है वो आप कर सकते हो।
तो देखिए अगर आपके 1 और 3 गले हैं तो आपको हाफ इंच ऐड करना है दोनों में। तो देखिए आर्म होल की गोलाई, ये वाली जो गोलाई होती है वो होती है मेन आर्म होल। यहाँ से यहाँ तक ये आर्म होल नहीं होता, बल्कि ये होता है हमारा आर्म होल। ये होता है क्रॉस फ्रंट और क्रॉस बैक। तो देखिए इसमें आपको हाफ इंच ऐड करना है अगर आपको जो गला है 1 से 3 इंच तक हो, और बाकी के सब में बराबर रखना है। अब देखिए बस्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। अगर आपको बस्ट पॉइंट, जैसे कि बस्ट पॉइंट लगाना है, तो अगर आपको सूट में टक्स लगाना है तो आप बस्ट पॉइंट की ज़रूरत है, लेकिन आप समझ लीजिए क्योंकि इसमें ब्लाउज के भी सारे मेजरमेंट हैं। आप इसी चार्ट को ब्लाउज में, सूट में, सब में कर सकते हो, तो बस्ट पॉइंट को भी समझ लीजिए। तो देखिए अगर आपका 1 इंच गला है तो आपको देखिए जो हमारा बस्ट पॉइंट है वो हमारा 10 इंच का है। अब देखिए 1, 2 में हमने पौना इंच लिया है, पौना इंच हमें प्लस करना है, तो मतलब 11.25 पर हमें निशान लगाना है। जैसे कि हमारा देखिए ये ब्लाउज है या सूट है, सूट में भी हम बस्ट जो टक्स होता है वो लगाते हैं कभी कभी। तो देखिए यहाँ से आधा इंच छोड़ना है आपको, और 11.25 इंच पर आपको नापना है। जहाँ पर आपका 11.25 इंच हो जाए वहाँ पर आपको पॉइंट लगा देना, वो होता है बस्ट पॉइंट। तो मैं आपको डिटेल में कटिंग वगैरह मैंने बताई है, आगे भी डिटेल में बताया, आप पहली वीडियो वॉच कर लेना। तो देखिए 4 इंच में आपको आधा इंच रखना है, 5 इंच में आपको मतलब ज़्यादा करना है, ये ऐड करना है। 10 इंच में आपको ये ऐड करना है जो मैं बता रही हूँ। अब देखिए 5 इंच में आपको पाव इंच ऐड करना है, मतलब कि 10 इंच हो जाएगा। 6 इंच में भी आपको पाव इंच ऐड करना है, बाकी के सब में बराबर रखना है आपको। देखिए ठीक है। अब देखिए लूजिंग की बात आ जाती है। तो जैसे कि हमारी 1 और 3 इंच गला है तो आपको 1 इंच का लूजिंग देना है। तो देखिए हमें सबसे पहले चेस्ट का चौथा हिस्सा कर लेना है, 9.5 इंच हो गया। और हमें देखिए हमने ये 3 इंच का गला लिया है, उसके हिसाब से हमने 9.5 इंच रख दिया चौथा हिस्सा करके, उसमें हमने प्लस 1 इंच रख दिया, तो ये 10.5 इंच का हमारा चेस्ट हो जाएगा। तो ये लूजिंग हमें देनी होती है, क्योंकि जो सीना होता है वो टाइट हो जाता है, चढ़ नहीं पाता है फिर गले में से। अब देखिए आ जाते हैं 4 इंच में पौना इंच प्लस करेंगे, 5 में आधा इंच प्लस करेंगे, 6 में पाव, 7 में पाव, 8 में पाव इंच, और ये बराबर आना है 9, 10 में। और इसमें हम अब माइनस करते हैं, तो जहाँ माइनस है वहाँ पर आपको माइनस करना है, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर हमें प्लस करना है। तो देखिए अब आ जाते हैं कुर्ती की साइड। तो मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो देखिए जो हमने 3 इंच के हिसाब से जो गला लिया है, तो हमने जो बताया 7.5 इंच हमारा जो शोल्डर है वो हो जाएगा। तो देखिए हमने 0 प्लस किया है इसमें, तो कुछ भी नहीं जुड़ेगा, 7.5 है हमारा शोल्डर, तो 7.5 रहेगा। देखिए अब देखिए हमारा जो आर्म होल है वो है हमारा 16 इंच, तो 16 का आधा हो जाएगा 8 इंच, उसमें हमें प्लस आधा करना है। तो देखिए इसमें हमारा 3 इंच में आधा ऐड है। तो ये चार्ट आपके बहुत काम में आने वाली है, ये ज़िंदगी भर का आपके काम आएगी अगर आप सिलाई करते हो तो। अब देखिए यहाँ से हमने 7.5 रखा, यहाँ से हमें ये 6.5 रखना है। ठीक है, ये ऐसे करके तिरछी लाइन आएगी, ऐसे करके 1 इंच करीब तिरछी लाइन आ जाएगी। तो इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको शोल्डर को थोड़ा सा डाउन करना है 1 इंच का। अब जो कमर है आपकी, आपको उसका चौथा हिस्सा कर लेना है, उसमें आपको 1 इंच प्लस कर देना है। और जैसे ही आपको हिप को चौथा हिस्सा करके 1 इंच प्लस कर देना है। और यहाँ पर आपको जो आपको मार्जिन देना है 1.5 इंच का, 2 इंच का, वो आप पूरे में दे सकते हो। और यहाँ पर आपको 1 इंच का दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तो थोड़ी सी सिलाई आएगी यहाँ पर, लेकिन ज़्यादा रख सकते हो क्योंकि बाद में अगर आपको फिटिंग कर लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप लगा सकते हो। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो निशान है वो आपको 7 इंच का लगाना है। चेस्ट से कमर तक का निशान ये 7 इंच का आएगा। तो ये ऐसे करके राउंड आती है ऐसे करके। अब देखिए यहाँ से आपको यहाँ तक 7 इंच का ये लगाना है। तो ये हो गया। अब देखिए जो लंबाई है, लंबाई में आपको 2 इंच प्लस करना है, क्योंकि यहाँ पर जाएगा हमारा 1 इंच करीब चला जाएगा, क्योंकि ये डाउन हो जाएगा। हाफ इंच तो इसी में चला जाएगा, और जब सिलाई लगेगी हाफ इंच उसमें चला जाएगा, और 1 इंच का हमारा नीचे से सिलाई में चला जाएगा। अब चलिए आ जाते हैं फ्रंट साइड में आपको क्या करना है। ये तो हो गया हमारा बैक साइड, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए बैक साइड में क्या करना है आपको। देखिए फ्रंट पार्ट में आर्म होल में हाफ इंच कम करना है, मतलब कि देखिए जैसे कि हमारा ये आर्म होल है, अब फ्रंट साइड में ऐसे करके हाफ इंच आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा कट कर देना है ऐसे करके बस। और बाकी का आपको सारा ऐसे ही कट करना। अगर आपको
उसमें गले को थोड़ा सा बड़ा करना है। अगर आप 6 या 7 जितना आप रखना चाहते हो उतना आप कट कर सकते हो, लेकिन फ्रंट वाले गले को आप थोड़ा सा पाव इंच, जो शोल्डर है पाव इंच कम कर देना, और शोल्डर वगैरह सब बिल्कुल ऐसे ही सेम कटेंगे। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो कमेंट करके बता देना। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप अपनी फाइल भी रेडी कर सको फटाफट से। ले लिया होगा तो देखिए इसका भी ले लीजिए। तो ये आपको सारा जो हमने चार्ट बताया है, सारी चार्ट को आपको अपनी फाइल में उतार लेना है। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।